की जो वज़ाइफ हैं, वो वज़ाइफ जो मैं टीवी पे बताता हूँ किसी के पूछने पे उमूमी होते हैं। वो पूछने वाला तो एक ज़रिया बनता है, लेकिन वो उमूमी होता है कि आपके अभी अगर उसी तरह के हालात हों तो आप बिल्कुल जो है उस पर अमल कर सकते हो, उस पर कोई मजाका नहीं है, उसकी आम इजाज़त होती है। बाकी पूछने वाले का ज़रिया बनता है, लेकिन ये कि खुसूसियत नहीं होती कि वही करे कि दूसरा कोई ना कर सके। या ये कि आपने माँ सुना किसी और शख्स को कोई तकलीफ हुई, तो आपने मेरा वो वजीफ़ा सुना हुआ है, उसकी भी मैंने इजाज़त दे रखी कि आप आगे बता सकते हैं कि हाँ भी मुफ्ती साहब हमें ये वजीफ़ा बताया था, ये आप ये अमल कर लें। तो ये तो सदका जारिया है, उसकी मैंने आम इजाज़त दे रखी है ताकि मेरे लिए अल्लाह के यहाँ जो अजर सवाब का ज़ख़ीरा जमा हो। कुरान करीम की तिलावत जो है नाग़े के दिनों में मना होती है, लेकिन बाकी जो है ज़िक्र अज़कार, अल्लाह के अस्मा का ज़िक्र, दुरूशी वगैरह वो नाग़े के दिनों में बिल्कुल पढ़ सकती हैं। तो कोई भी इसमें आज़म या हय्यू या क़य्यूम या अल्लाह या रहमान या रहीम, इस तरह या ज़ल जलाल वल इकराम वगैरह, तो अल्लाह के कोई भी नाम है इसमें आज़म के, वो नाग़े के दिनों में ख़वातीन पढ़ सकती हैं, उसमें कोई मज़ाक़ा नहीं है। तो मुकाम को देख कर आप खुश हो गए, इतने खुश हुए कि इसको बहुत कसरत से पढ़ने लगे, इतनी कसरत से पढ़ने लगे कि जो मलाइका अल्लाह ने इन नामों के लिए मुतय्यन कर रखे हैं, इन नामों की खिदमत के लिए, इन नामों की जो है रूहानी तरक्की के लिए, वो मलाइका आदम अलैहिस्सलाम के पास आ गए और हर मुश्किल में आदम अलैहिस्सलाम को मशवरा देने लगे और हर बात में रहनुमाई करने लगे। यहाँ तक कि आदम अलैहिस्सलाम को कोई बात पूछनी होती उन मलाइका से पूछते हैं। इस तरीके से वो ताल्लुक़ कायम हो गया और आदम इस्लाम वो उसका विरद करते रहे। यहाँ तक कि ऐसा नज़म कायम हो गया कि जब भी दिल करता था, ये अफसुर्दा होते थे उस कुर्बत से दूरी की वजह से, तो ये इसका विरद करते तो आलम बाला पे वो मकाम उनको नज़र आ जाता था, वो उस मकाम को अपने देख के उनको खुशी इत्मीनान हो जाता। ये वो नाम है जो आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले अता किया गया और फिर उन्होंने जब कसरत से पढ़ा, उससे अल्लाह तबारक व तआला उनकी परवरिश की, उनकी रूहानी परवरिश और तरक्की के मदारिज इस नाम की बरकत से तय होते चले गए। और वो नाम है सुबहानका ला इलाहा इल्ला अंता या रब्बा कुल्ली शैउन व वारिसहु व राज़िक़हु व राहिमहु या सुबहानु। सुबहानका ला इलाहा इल्ला अंता, जैसे है ना ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तो सुबहानका पहले है, सुबहानका ला इलाहा इल्ला अंता, फिर उसके बाद या रब्बा कुल्ला शैउन व वारिसहु व राज़िक़हु व राहिमहु या सुबहानु, कि अल्लाह तेरी ज़ात पाक है, तेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है, या रब्बा कुल्ली शै, हर चीज़ को पालने वाले, व वारिस और हर चीज़ के वारिस, व राज़िक़ और हर चीज़ को रिज़्क़ देने वाले, व राहिम और हर चीज़ पर रहम करने वाले। उसके बाद के या सुबहानु, ए पाक ज़ात। ये वो मुबारक नाम है जो आदम इस्लाम को मिला और उनकी अल्लाह ने परवरिश की, और इसके बड़े अजीब व गरीब फ़ज़ाइल। इसका एक सबसे बेहतरीन फ़ायदा यह है कि कोई दीनी या दुनियावी कोई भी आपकी मुहिम, कोई हाजत, कोई मुश्किल आपको दरपेश है, तो आपने इसका विरद शुरू करना है इतवार के दिन से। इतवार के दिन तुलुए शम्स के वक़्त, जैसे तुलुए शम्स होता है, तुलुए शम्स के वक्त ज़ाहिर है कि नमाज़ पढ़ना मना है, ज़िक्र की इजाज़त होती है, उस वक्त आपने इसका विरद शुरू करना है और ये 24 टाइम पढ़ना है। 24 टाइम पढ़ना है और अव्वल आखिर एक एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ना है। और उसको बिस्मिल्लाह मिला के पढ़ना, यूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन तक। तो उसके बाद ये इसका विरद करना 24 टाइम। विरद करने के बाद फिर सूरह फातिहा पढ़नी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन तक। ये मुकम्मल करने के बाद अब हाथ उठा के दुआ करनी है। दुआ के अंदर ज़ाहिर है कि सलातो सलाम पढ़ा जाएगा, दुरूशी पढ़ा जाएगा और दुरूशी के वसीले से अल्लाह से अपनी हाजत मांगनी है। तो ये आप 41 डेज़ की नीयत से शुरू करेंगे, किसी भी किस्म की हाजत और ज़रूरत होगी अल्लाह गैब से पूरी कर देंगे। सुभान अल्लाह। भले दीनी ज़रूरत हो, भले दुनियावी ज़रूरत हो, ज़बरदस्त आपको जिसका समरा नज़र आएगा। सुभान। ये इसका फ़ायदा। आप चाहते हैं कि मेरा क़ल्ब और बातिन मुनव्वर हो जाए, तो आप रोज़ाना का 41 मरतबा का विरद इसका जो पक्का कर लें। किसी भी एक नमाज के बाद या तन्हाई का वक्त रख लें, अव्वल आखिर एक मरतबा सूरह फातिहा के साथ आपने ये 41 टाइम पढ़ना है और पढ़ के अपने सीने पे दम करना है और दुआएं खैर कर लेनी है। ये आप जो है 41 डेज़ ही की नीयत से शुरू करेंगे, इंशाअल्लाह 41 दिन में अल्लाह तबारक व तआला आपके बातिन को मुनव्वर कर देंगे और आप उस अनवारात को महसूस करेंगे। ये अजीब इसकी तासीर।